7-8 सालों से रुका हुआ था, खर्च नहीं हो रहा था। हम तो सिर्फ साधन बने कि हमारे जो भाई बहन देहात में रहते हैं उनकी मांग पूरी हो जाए। मुझे ध्यान है जिस दिन गांव की पंचायत तीरागढ़ी हो रही थी, मैंने उसी दिन कहा था कि ये पैसा भी वापस आएगा और जो हाउस टैक्स के नोटिस आए वो भी वापस आएंगे। दोनों काम हमने करके दिखाया। मैं अभी पूछ रहा था कि बागनेर के आसपास कितना पैसा आया, तो 4 करोड़ बताया मुझे केवल बागनेर में। और अगर ये पूरी विधानसभा में गिन लूं तो लगभग 50 करोड़ से ज्यादा पैसा आ चुका है, अभी और आना बाकी है। और मैंने माननीय राज्यपाल जी से कहा है कि मुझे गांव देहात में स्टेडियम भी चाहिए बच्चों के लिए, मुझे गांव देहात में अस्पताल भी चाहिए, मुझे गांव देहात में स्कूल भी चाहिए। हमारे बच्चों को कहीं बाहर ना जाना पड़े पढ़ने के लिए, हमारी बेटियों को बाहर ना जाना पड़े, इसकी भी व्यवस्था करनी है। और मन में एक बात जो है, मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कहता हूँ। आज साहिब सिंह जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो रास्ता हम लोगों को दिखाया है, मैं दिल्ली में कहीं भी जाता हूं तो एक बात जरूर बोलता हूं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता जब तक किसानों के बीच में से होकर नहीं निकलेगा तब तक दिल्ली की सत्ता नहीं। अभी मुझे आरडब्ल्यू के अध्यक्ष स्वतंत्र नगर के धैया जी ने चिट्ठी दी है। धैया जी बताया मुझे धैया जी याद है। मैंने उनसे कहा है कि कल ही रेल मंत्री से बात भी करूंगा। अगर बांके बिहारी के दर्शन करने जाना है तो ट्रेन रुकनी पड़ेगी। कल बात करूंगा उनसे और उम्मीद करता हूं कि जल्दी आकर खुशखबरी भी देगा, क्योंकि मुझे पता है कि नीयत ठीक होनी चाहिए, काम कोई नहीं रुकता अगर आपकी नीयत ठीक है तो। और इस नीयत को आपने पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी देखा होगा। 2014 का जब चुनाव था तो माननीय प्रधानमंत्री जी को सबने कहा कि हमने नया प्रधानमंत्री कैंडिडेट दिया। नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। वो आशा का चुनाव था, लोगों को लगता था कि हाँ कुछ नया होना है, और आप सबने उनको प्रधानमंत्री चुना और उन्होंने आपकी आशाओं को पूरा करने का काम किया। अगर देश के दुश्मनों ने घर में घुस के हमला किया तो उन्होंने घर में जाके उनको ठोकने का काम किया। ये हमारे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। 2019 का चुनाव आया तो विश्वास का चुनाव था, क्योंकि प्रधानमंत्री अपना काम करके दिखा रहे थे। और 2019 में भी आपने आशीर्वाद दिया। पूरा विश्व जब कोरोना की चपेट में था तो उस विश्वास के साथ प्रधानमंत्री खड़े रहे कि मेरे हिंदुस्तानी भाई बहनों को दिक्कत ना आए। वो वैक्सीन भी बनी और वैक्सीन फ्री भी मिली, और 2.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन हिंदुस्तान में लगाई गई। किसी ने सोचा नहीं था वैक्सीन बन जाएगी, लेकिन उन्होंने बनाई। और 2024 का चुनाव ये आशा और विश्वास के साथ साथ संभावनाओं का चुनाव है। आने वाले समय में कैसा हिंदुस्तान आप देखना चाहते हैं, आपके बच्चों का भविष्य कैसा हो, उसके लिए ये चुनाव है। इसलिए 2024 का चुनाव उन दो चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है। आप देख रहे हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। इजराइल और अमेरिका एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। ईरान अपनी तलवार लेके खड़ा है। और ऐसी हालत में जब कहीं भी विश्व युद्ध हो सकता है तो इस देश को अगर कोई संभाल सकता है और पूरे विश्व को कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकता है तो हिंदुस्तान का सिर्फ एक ही आदमी है, वो है नरेंद्र मोदी। पूरा विश्व आज उनकी तरफ देखता है, पूरा विश्व उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखता है। और उनकी ताकत का एहसास कैसे होता है जब हिंदुस्तान में दिल्ली शहर में G20 का समिट होता है तो आते तो हैं 20 देश, लेकिन जब वो जाते हैं तो 21 होके जाते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत है। जिनको मान्यता नहीं मिल रही थी उनको मान्यता दिलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री दिल्ली में करते हैं।
लेकिन जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में दुर्भाग्य से एक ऐसी सरकार भी है जिसके काम अपने आप में अनूठे हैं। पूरे हिंदुस्तान में एक मुख्यमंत्री आपको नहीं दिखेगा जो एक पौवे के साथ दूसरा पौवा फ्री देगा, पूरी युवा पीढ़ी को बिगाड़ने का काम करेगा। कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां देगा। बड़े चर्चे सुनते थे मोहल्ला क्लिनिक के, जांच शुरू हो गई है। जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक में पैसे लूटने का काम किया गया है, मुझे मालूम है, गांव देहात के लोगों को सब मालूम होगा। एक ही आदमी जिसका नाम लिखा गया, उसके 18,000 टेस्ट किए गए हैं। इतनी बीमारियां शरीर में नहीं होती जितने उसके टेस्ट लिखे गए। सब फर्जी टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड हुआ, MRI सब, सबके पैसे निकाल के अपने खाते में डाल दिए गए। मोबाइल नंबर जो दिया गया वो दिया गया 0, खाली 0। 18,000 बार 0 मोबाइल नंबर। 3,000 से ज्यादा मोबाइल नंबर का नंबर है 9 बार 9, 10वां नंबर ही नहीं है। उसकी भी CBI जांच शुरू हो गई है। हर वो पैसा जो आप लोगों के स्वास्थ्य पे खर्च होना था अपनी जेब में गया। और मैं सब जगह कहता भी हूं कि सही मायनों में कैसे लूटा जाता है, कैसे लूटना चाहिए, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहिए। अभी विनोद जी कहानी सुना रहे थे, कहानी मैं सुनाता हूं आपको। एक बड़े बुजुर्ग सारी उम्र तिल तिल के उन्होंने अपने बच्चों को पालने में लगा दिया कि बच्चे पढ़े लिखे कुछ बड़े हो जाएं। एक एक पैसा जोड़ के अपने बच्चों को पढ़ाया। एक बच्चे को डॉक्टर बनाया, एक को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया, एक को इंजीनियर बनाया। तीनों बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया। फिर एक दिन उन तीनों को बुलाया, बोला मैंने अपने जीवन में सारी जमा पूंजी जोड़ी तुम लोगों को पढ़ाने और लिखाने के लिए। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूं। बोले दोगे? बच्चों ने कहा पिताजी आप बताइए आपको क्या चाहिए। बोले जिस दिन मेरा देहांत हो जाए उस दिन मेरे शव पे आकर 1-1 लाख रुपए रख देना। किसी से पूछना मत उस पैसे का क्या हुआ, लेकिन मेरे शव पर 1-1 लाख रुपए रख के चले जाना। मैं सोचूंगा तुमने मेरी बात मान ली। तीनों बच्चों ने हाँ हिला दी। कुछ महीनों के बाद उस बुजुर्ग का देहांत हो गया। सामने शव पड़ा था। तीनों बच्चे आए। सबसे पहले डॉक्टर आया, आंखों में आंसू थे, हाथ जोड़े, पांव छुए पिताजी के और अपनी जेब से 1 लाख रुपए निकाला और उनकी छाती पर रख दिया। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट आया, उसने भी आके पिताजी के पांव छुए, उसकी भी आंखों में आंसू थे, उसने भी हाथ जोड़े, उसने भी 1 लाख रुपए रख दिया। इसके बाद वो तीसरा आया जो अपने आप को इंजीनियर कहता है। उसने आके देखा, उसने भी पिताजी के पांव छुए, लेकिन वो वहां बैठ गया। उसकी निगाह पहले 2 लाख रुपए पे गई, पैसे पे निगाह गई, आंखों में थोड़ी ललचाई भी आई, लेकिन फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला, एक चेकबुक निकाली, 3 लाख रुपए का चेक काटा, वो चेक छाती पर रखा, 2 लाख रुपए उठा के जेब में रख लिया। वो जो तीसरा बेटा था वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, जिसको पता है कि पैसे कैसे लूटना है। भारत माता की! उसको पता है पैसे कैसे लूटने हैं, कहां से पैसा कमाना है। वो एक एक आदमी की जेब काट रहा है। दिल्ली देहात में सबसे ज्यादा महंगी बिजली दिल्ली में मिलती है। हरियाणा में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन दिल्ली में है। दिल्ली देहात में किसानी का दर्जा नहीं है, बाकी जगह है, क्योंकि यहाँ का मुख्यमंत्री ऐसा है जिसको देहात की चिंता नहीं है।
उसको ये पता है कि पैसा कैसे लूटना है, पैसा कैसे कमाना है। अभी बता रहे विनोद जी कि 8 साल से पेंशन नहीं है। 7 साल से दिल्ली में एक नया राशन कार्ड नहीं बना, जितने मेरे मजदूर भाई बहन यहाँ बैठे, एक नया राशन कार्ड। उसे चिंता नहीं है कि किसी गरीब का भला हो जाए। प्रधानमंत्री देश के 72 लाख लोगों को, हमारी दिल्ली के देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। अगर उन 7 लाख लोगों का भी राशन कार्ड बन जाता तो उनको भी मिल जाता। ये पेंशन क्यों बंद की हुई है? पेंशन देना दिल्ली सरकार का काम है। मैं आज आपसे वादा करता हूं, जिस दिन आप में से कोई एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया, पेंशन भी मिलेगी, राशन कार्ड भी बनेंगे और हर वो काम किसानी को किसानी का दर्जा भी मिलेगा। क्यों आप लोगों को ट्रैक्टर लेने के लिए हरियाणा जाना पड़ता है? क्यों दिल्ली में इतना टैक्स लगाया जाता है? कोई जवाब नहीं है दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास। और जहां तक पेंशन की बात है, एक घोषणा मैं आज करके जा रहा हूं आपके बीच में। कितने लोग हैं जो 70 साल से ऊपर के हैं? हाथ खड़ा करो। काफी लोग हैं। और ऐसे कितने लोग हैं जिनके परिवारों में 70 साल के लोग हैं? तो ये देख लो आप। आओ जी जिला अध्यक्ष, इधर आओ। दीपक इधर आओ भाई, कहां गया बंदे? इधर आओ। इन दोनों का दिखा रहा हूं आपको। कल सुबह इनको पकड़ लीजिएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत एक फॉर्म दिया है, हमने इनको दे दिया है। 70 साल की आयु का कोई भी आदमी जो आपके परिवार में रहता हो, हमारे बीच हमारे योगेंद्र चंदोलिया जी आ गए। एक बार जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हम आपको एक ऐसा सिपाही दे रहे हैं जो आपके सपने पूरे करने आ रहे हैं। और मैं कह रहा था कि 70 साल के जितने भी आयु के लोग, 70 या 70 से ऊपर के आपके परिवार में रहते हैं, अभी कह के जा रहा हूं, सुबह इनको पकड़ लीजिए, जिला अध्यक्ष को भी और मंडल अध्यक्ष को भी। फॉर्म हमने दे दिए हैं, आपने सिर्फ फॉर्म भर के अपना डाटा देना है। 4 जून का रिजल्ट आने दीजिए। उसके बाद हर वो आदमी जिसकी आयु 70 साल से ज्यादा है, वो झोपड़ी में रहता है, महल में रहता है, कोठी में रहता है, गांव में रहता है, फ्लैट में रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर उस आदमी को हर साल 5 लाख रुपए का फ्री इलाज मिलेगा, सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो। और मैं जो कह रहा हूं ये मोदी की गारंटी है, छाती ठोक के कह रहा हूं। और वो हर साल मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक बार मिलेगा। अगर आपने इस साल 5 लाख रुपए खर्च कर लिए, अगले साल फिर आपको जरूरत पड़ती है तो फिर मिलेंगे। चाहे आप अपोलो हॉस्पिटल जाइए, चाहे मैक्स में जाइए, चाहे सरोज में जाइए या एम्स में जाइए, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। ये फॉर्म हमने दे दिए हैं, फॉर्म भर के डाटा आपको जमा कराना है। अपना नाम लिखना, पता लिखना, फोन नंबर लिखना और आधार कार्ड नंबर देना। उस पर लिखा है, रसीद भी देंगे आपको। रसीद संभाल के रखिएगा, फ्रेम लगा के रखिएगा। अगर नहीं मिले तो दिखाइएगा कि वीरेंद्र सचदेवा तुम आके गए थे, देखो ये तुम्हारी रसीद है। तो जिम्मेदारी हमारी है। हर परिवार में, वो हमारी माँ हो सकती है, हमारी चाची हो सकती है, हमारी ताई हो सकती है, हमारे पिता हो सकते हैं, हमारे बुजुर्ग हो सकते हैं। कोई परिवार छूटना नहीं चाहिए जहां 70 या 70 साल से ऊपर का कोई हमारा बुजुर्ग रहता है। हर साल मिलना है ये। और ये आपका अधिकार है जो माननीय प्रधानमंत्री ने आपको दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं, अपने मंडल अध्यक्ष से भी उम्मीद करता हूं कि कोई घर हमारे बागनेर का भी नहीं छूटना चाहिए। और जिस दिन दिल्ली में, मैं बता रहा हूं, जिस दिन मैंने आपसे कहा आप में से कोई एक मुख्यमंत्री बन गया, मैं दिल्ली के हर घर में ऐसी योजना ले आऊंगा कि आपको पानी के लिए भी भटकना नहीं पड़ेगा, बिजली के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज ये योगेंद्र चंदोलिया अभी बता रहे थे ना विनोद जी, 40 साल से हम लगातार काम कर रहे हैं। एक एक दर्द दिल्ली का जानता है ये मेरा भाई। एक एक गली, एक एक कूचे, एक एक गांव से वाकिफ है ये मेरा भाई। और मैं इसकी गारंटी लेने आपके बीच में आया हूं। आप बोलोगे दिन तो ये भी कहेगा दिन, आप बोलोगे रात तो ये भी कहेगा रात, क्योंकि ये आपके बीच में से है।
ये आपका बच्चा है। और जिस दिन यहाँ रिजल्ट आएगा उस दिन से ये सांसद नहीं सेवक बन के आपके बीच में रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप लोग बड़ी मात्रा में यहाँ आशीर्वाद देने आए हैं। मैं बहुत विनम्रता से आप सबका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार, इतना मान सम्मान हमें दिया है। अपना आशीर्वाद हमें बनाए रखिएगा। 25 मई का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। एक एक बटन जब आप दबाएंगे वो सीधा मोदी जी की झोली में जाने वाला है। और मोदी जी की झोली में जो 7 मोती दिल्ली के चले गए, तो दिल्ली को हम जो दिल्ली हम बनाना चाहते हैं, जिस दिल्ली में हर हाथ पे काम हो, हर बुजुर्ग के चेहरे पे मुस्कान हो, हर माता हर बहन अपने आप को सुरक्षित समझे, उस दिल्ली के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।